दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमएसएफ हिस्ट्री भारत पर। एमएसएफ हिस्ट्री भारत चैनल लेकर आया स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर सम्मान मिलने और अंतिम सांस तक की पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 16 में आज हम आपको बताएंगे नायब सूबेदार बाना सिंह की पूरी कहानी। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू जिले के कड़ियाल गाँव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और उनके चाचा भारतीय सेना में सैनिक थे। बाना सिंह 6 जनवरी 1969 को भारतीय सेना में भर्ती हुए। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन के साथ सैन्य करियर की शुरुआत की। ऑपरेशन राजीव की सफल टीम का नेतृत्व करने से 2 साल पहले उन्हें 16 अक्टूबर 1985 को हवलदार से नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया था। सन 1987 में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की थी। पाकिस्तानियों ने एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया था जिसे वो कायद पोस्ट कहते थे। यह पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी 6500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी। इस पोस्ट से पाकिस्तानी भारतीय सेना की चौके पर निशाना साध सकते थे, क्योंकि ऊंचाई से पूरे साल्ट्रॉन रेंज और सियाचिन ग्लेशियर का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। दुश्मन की चौकी एक अभेद ग्लेशियर किला थी जिससे दोनों और 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवारें थी। 18 अप्रैल 1987 को कायद पोस्ट से पाकिस्तानियों ने भारतीय पोस्ट पॉइंट सोनम पर गोलीबारी की, जिसमें 2 सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को पोस्ट से बेदखल करने का फैसला किया। नायब सूबेदार बाना सिंह को 20 अप्रैल 1987 को 8वीं जैकलाई रेजिमेंट के हिस्से के रूप में सियाचिन में तैनात किया गया था, जिसे कायद पोस्ट पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 29 मई को सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के नेतृत्व में एक जैकलाई गश्ती दल ने पोस्ट पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। 1 महीने की तैयारी के बाद भारतीय सेना ने पोस्ट पर कब्जा करने के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू किया। सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के सम्मान में ऑपरेशन राजीव नामक इस ऑपरेशन का नेतृत्व मेजर वीरेंद्र सिंह ने किया था। 23 जून 1987 को मेजर वीरेंद्र सिंह की टास्क फोर्स ने पोस्ट पर कब्जा करने के लिए कई हमले किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बाद में ऑपरेशन राजीव के तहत नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने 26 जून 1987 को दूसरी दिशा से हमला किया। नायब सूबेदार बाना सिंह और चुनी लाल सहित उनके साथी सैनिक 457 मीटर ऊंची बर्फ की दीवार पर चढ़ गए। बाना सिंह की टीम अन्य टीमों की तुलना में लंबे और अधिक कठिन दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए एक अप्रत्याशित दिशा से कायद पोस्ट तक पहुंची। बर्फीला तूफान आया, जिसके परिणाम स्वरूप दृश्यता कम हो गई, जिससे भारतीय सैनिकों को छिपने का मौका मिला। शीर्ष पर पहुंचने के बाद नायब सूबेदार बाना सिंह ने पाया कि वहां एक ही पाकिस्तानी बंकर था। उन्होंने बंकर में ग्रेनेड फेंका और दरवाजा बंद कर दिया, जिससे अंदर मौजूद पाक सैनिक मारे गए। आमने सामने की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने बंकर के बाहर कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को संगीन से मार गिराया। कुछ पाकिस्तानी सैनिक चोटी से कूद गए और बाद में भारतीयों को पाकिस्तानी सैनिकों के 6 शव मिले थे। प्रारंभिक विफलताओं के बाद नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने 26 जून 1987 को कायद पोस्ट पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। जिस चोटी पर उन्होंने कब्जा किया उसका नाम उनके सम्मान में बाना टॉप रखा गया। 26 जनवरी 1988 को नायब सूबेदार बाना सिंह को ऑपरेशन राजीव के दौरान उनकी बहादुरी के लिए भारत के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नायब सूबेदार बाना सिंह को 1 दिसंबर 1992 को सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया था। 20 अक्टूबर 1996 को सूबेदार मेजर बने और सेवानिवृत्त होने से पहले ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन बने। 31 अक्टूबर 2000 को सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।